Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप जब मर्ज़ी से देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको, ओके। The Sun, 9 of Swords, the Lovers and Judgment. The Fool, 3 of Wands, 8 of Pentacles and Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है 4 of Pentacles, ओके। तो यहाँ पर जो साइन है गाइस, सबसे पहले तो वो बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो गाइस, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद किसी न किसी रीज़न की वजह से तो यहाँ पर सेपरेशन चल ही रहा है, क्योंकि दूरियाँ दिखती हैं मुझे यहाँ पर। दूरियाँ इसलिए भी मुझे नज़र आती है क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा दिखता है मुझे कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपसे इनका बात करने का मन भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये रात भर भी नहीं सो पाते और किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते, एक नई शुरुआत ये करना चाहते। हो सकता है ये वो शख्स है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, इन्होंने ही ब्रेकअप लिया हो या नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट कहते ना कि एक्शन लेते लेते रुक जाना, वही चीज़ हो रही है इनके साथ। क्योंकि लेना तो चाहते हैं लेकिन अभी भी वो फाइनल डिसीज़न पर नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा याद आता है रोमांटिकली, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड किया तो वो इनको बहुत याद आता है, और ये फिर से कहीं ना कहीं वही टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हाल इनका भी कुछ ऐसा हो रखा है कि काम करते तो मतलब मन नहीं लगता, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, जस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं, ये नज़र आता है। सो यहाँ पर ऐसा ही है गाइस कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनका मन किसी भी जगह पर, किसी भी काम में, कुछ भी करने में नहीं लग रहा है, जस्ट इनको आपकी याद आती है। और कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ गलतियाँ रही है जिनके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड आप ये भी कह सकते हो कि यूनिवर्स से भी आपको मांगते हो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी कुछ ऐसी एनर्जी रही है कि आप इस शख्स के लिए काफ़ी इमोशनल रहे हो, बहुत कुछ जितना आप कर पाए हो इसके लिए उतना आपने इनके लिए किया है। और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको लगता है कि नहीं, किसी और में देखने को नहीं मिलेंगी। और जब से ये आपसे दूर हुए हैं उसके बाद में अभी हाल ही में तो ये कुछ ज़्यादा ही आपके लिए फ़ील करने लगे हैं, कुछ ऐसा कि शायद इनको एक कॉन्फिडेंस था कि आपके बिना रह लेंगे, लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और वो वक्त जो कुछ क्वालिटी टाइम जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो बहुत ही ज़्यादा इनको याद आता है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। या फिर मैं ये कहूँ कि प्यार क्या होता है, या फिर आपके लिए जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा फील इन्होंने अभी किया है आपसे दूर जा कर के ही।
और आप ये कह सकते हो कि अभी इनकी काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी है। आप ये कह सकते हो कि इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है। ये तंग आ गए हैं अपनी जो भी लाइफ चल रही है उससे, और उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहते, नहीं रखना चाहते खुद को इस एनर्जी में, इससे इनको बाहर निकालना है खुद को, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। आप ये कह सकते हो कि खुद की ही लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो वो है यहाँ पर एनर्जी। लेट्स सी। The Chariot, Four of Pentacles, Queen of Pentacles। सी आपके पार्टनर ना एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे इनके बारे में, और अगर ये आते तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या रिजेक्ट कर दोगे, नहीं समझ में आ रहा है इनको। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मुझे एक एनर्जी दिखी, आप उनके बारे में सोचते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, और वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। ऐसी एनर्जी आप दोनों की चल रही है। कुछ डिफरेंसेस भी मे बी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, स्टेटस का भी फ़र्क हो सकता है, कल्चर वाइज भी, एज, कास्ट, रिलीजन भी हो सकता है, ये भी दिखता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, और ये बताता है कि बहुत जल्दी चांसेस हैं आप दोनों के बात होने के, बहुत जल्दी ही आप दोनों की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर। और आप ये कह सकते हो कि शायद आप दोनों मिलो भी, क्योंकि उसके भी चांसेस हैं, आप दोनों मिल भी सकते हो एक दूसरे से। अब ये कोइंसिडेंटली हो या प्लानिंग के थ्रू, बट यस दिखता है मुझे यहाँ पर। देखो यहाँ पर बात ये है कि बहुत कुछ आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ, ठीक है, और ये बस क्लियर करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। इतने सारी दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ना, ये किसी एक थॉट के साथ रुकना चाहते हैं। जब इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स, तो वो हमेशा ना इंसान एक थॉट के साथ रुकना चाहता है। तो ये भी आपके जो पार्टनर है ना, ये भी एक थॉट के साथ रुकना चाहते हैं, क्योंकि ये परेशान हो गए अब सोच सोच करके। ओके, सोच सोच करके परेशान हो गए, इसलिए इनको भी अभी एक थॉट के साथ रुकना है, ऐसा है कुछ। एंजल ऑफ लव, एक्शंस, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, सी इनको पता है आप बहुत प्योर हार्टेड हो। देखो ये आपको ना दिल का साफ़ मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, और एक ऐसा इंसान होता है ना कि प्योर हार्टेड पर्सन, तो वैसे आप इनको लगते हो। या आपकी तरफ ऑफकोर्स एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं एक्शन लेने से, कुछ डर है मन में, क्योंकि यहाँ पर रूट चक्र है। वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सामना कर सके, ठीक है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपके बिना ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त अपनी लाइफ में। इनसे नहीं रहा जा रहा, इनसे जो भी इनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि नहीं रह पा रहे हैं। इनका ये है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, बस ऐसा इनको फील होता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी खुशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि ये इस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब इनका ये है कि अभी भी शायद मेरे पास मौका है, मैं बचा सकता हूँ। इनको ऐसा फील होता है कि अभी भी मेरे पास मौका है, मैं रिलेशनशिप को ठीक कर सकता हूँ, चांस है, ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, सो अच्छा है, ये चीज़ें भी होना अच्छा है। मेजरली क्या एनर्जी है, अभी की क्या है, और नियर फ्यूचर क्या होने वाली है। तो अभी की मेजर एनर्जी क्या है,
द एम्परर, डिसीज़न लेना चाहते हैं कोई ना कोई। एंड आगे आने वाले नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी होने वाली है, तो ये सबसे पहले तो कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, ये मैं बता दूँ। डेथ है। आगे आने वाले टाइम पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आगे आने वाले टाइम पे वो होने वाला है गाइस जो होना ही था, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे मतलब कि अब जो भी होगा ना आगे, ये समझ लो कि ये होना ही था। इसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक्शन लिया या आपने कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से हुआ, नहीं। यहाँ पर आप एक दूसरे को ये नहीं ठहरा सकते कि उसकी वजह से हुआ, कि उसकी वजह से हुआ, नहीं। डेथ कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो होने वाला है ना आगे, वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ है, कहते ना कि लिखा हुआ है, तो बस वो लिखा हुआ है जो ही होगा, ठीक है। तो ये सब डेस्टिनी में जो चल रहा है वही होगा आगे, ये मान लो। अभी आपके पार्टनर जो कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, जो मेजरली एनर्जी चल रही है, ये डिसीज़न लेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आप ये कह लो कि ये डिसीज़न उसी तरफ इनको लेके जाएगा जो होना होगा। तो अब इसमें आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में बस यही कहूँगी, टेंशन तो बिल्कुल ही लो मत, छोड़ दो बस चीज़ों को। ऐसे में छोड़ ही देना अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे जब छोड़ देते ना तो जो चीज़ हमारी होती है वो मिल जाती है। और जब अगर हम छोड़ते नहीं ना कुछ चीज़ों को, टेंशन लेते रहते, हमें ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि होना तो वही है जो लिखा है, लेकिन तकलीफ़ होती रहेगी। लेकिन जब हम छोड़ देते ना कि ठीक है जो लिखा है वो हो जाने दो, तो फिर आप एक शांत रहते हो और जो आपको मिलना होता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो बस यही है कि यहाँ पर सिंपल सा एक ही चीज़ कहूँगी आगे की एनर्जीज़ को देख करके, कि ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वही होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचो ही मत, परेशान हो ही मत इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच करके। यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं देखती हूँ आपके लिए। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम, कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, आपके ऐसा कोई नहीं है, आप सबसे अलग हो, ये आपके पार्टनर का मानना है। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। ये जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट इनका ये कहना है कि भगवान जानता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। कॉल आ सकता है इनकी तरफ से। आई लव माई किड्स, ओके। हो सकता है आप मैरिड हो और आपके बच्चे भी हों। डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? अगर ऐसा है कि आप मैरिड हो और बच्चे भी हैं बट सेपरेट हो अभी आप दोनों, तो इनको अपने बच्चों की याद आती है बहुत ज़्यादा। यू आर सो अडॉरेबल, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। कह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझो, ठीक है, मुझे लेकर के गलत फहमी मत लाओ मन में। आई लव यू है और यहाँ पर है ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान को आपका प्यार मिलेगा ना, वो इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन होगा। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ये इनका कहना है आपके लिए। ऑलराइट, एंड यहाँ पर है आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, इनको याद है वो हर एक पल जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं, जिसका मैं जिक्र रीडिंग में कर ही रही थी, ओके। तो वही सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अब मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस और देख लेती हूँ। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि दिख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी गाइज, बात यहाँ पर ये है कि मिराइकल जैसा ही है कुछ।
जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपने अपने थॉट्स पर काम कर लिया। तो अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस पर काम कर लिया तो जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है ना वो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, ये मान के चलो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और सी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर फर्स्ट मूव यू नो आपकी तरफ से पहला एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे कहूँगी अगर हो सके तो इनडायरेक्टली आप एक्शन ले सकते हो, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करना। अगर आप कोई कॉल मैसेज भी करना चाहते हो, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अगर कोई आप मैसेज दे सको तो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है। उनको खुद को आने दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस वक्त में मैं ये कहूँगी आपको जो एक्शन लेने के लिए वो है मैनिफेस्टेशन। अगर आप थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन लगा दोगे ना तो ये एनर्जीज ऑलरेडी हाई हैं और हाई हुई और एक्शन आ जाएगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इंसान बेचैन होता है ना तभी उसका एक्शन निकल के आता है। तो बस वही चीज़ है कि ऑलरेडी अभी बहुत हाई एनर्जी चल रही है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा और एफर्ट डाल दिए तो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगी। ओके, तो ये काम आपने करना है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।